नॉर्मल लोग भी पंजाब के पंजाबी बोलते हैं, अगर वो हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोल रही हूँ बहुत टाइम से, बट फिर भी एक पंजाबी टच आता है, एक्सेंट आ जाता है ना। लेकिन आप आई थिंक 22 लैंग्वेजेस में हाँ, मैंने सब आप लैंग्वेज करते में हो, गाया है। तो सर वो कैसे होता है कि एक्सेंट आपका आता ही नहीं एक लैंग्वेज का दूसरे में? इसकी कोई प्रैक्टिस होती है अलग म्यूजिक में? जैसे उन्होंने भी सुनते ही बोला कि उर्दू बहुत अच्छी है आपकी, हाँ हाँ हाँ, है ना। अब वो तो चलो इजी था, जबकि मैंने उर्दू सीखी नहीं कभी। हाँ, देखिए आर्टिस्ट का क्या काम है कि ऑब्जर्वेशन जो है, आप ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, यही एक प्रोसेस है। मैं इसी की बात कर रहा था जब मुझे ट्रोल किया लोगों ने कि आप क्यों बोल रहे हो उन बच्चों को ऐसा नहीं करने के लिए। ये सब मेरे भाई हैं छोटे, आज काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मेरे से ज्यादा पॉपुलर भी हैं कई लोग। तो आई हैव नथिंग टू डू, नो जेलसी व्हेन इट कम्स टू देयर पॉपुलैरिटी, गॉड ब्लेस देम, और भी तरक्की करें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर फूल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत को खत बोलेंगे, खत नहीं बोल सकते, है ना, फूल नहीं बोल सकते, देयर इज नो फ इन फूल। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, इट्स नॉट सोचता है अब ये हम। वो गा भी दिया, रिलीज भी हो गया, वायरल भी हो गया, एंड नोबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। So listeners today also have to understand, listen to गुलजार साहब, उनके नरेशंस हैं, YouTube पर जाइए, सुनिए कि कैसे वो पके हुए, जैसे होते ना पके हुए आम, या पके हुए कोई भी फ्रूट, वैसे शब्दों को बोलते हैं गुलजार साहब। सुनिए उसको, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हिंदी म्यूजिक ही कर रहे हो ना आप एट द एंड ऑफ द डे, तो हिंदी गलत मत गाओ। बहुत आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि दे कैन राइट सॉन्ग्स, दे कैन मेक सॉन्ग्स, दे कैन सिंग। इफ दे कैन राइट सॉन्ग्स, गॉड हैज गिवन देम दैट ब्लेसिंग, व्हाई टू राइट FOOL टू फूल। तो इसमें वैसे गलती किसकी, सिंगर की है या लिसनर्स की है? वैसे जानना चाह रहा हूँ आपसे। गलती किसी की नहीं, वैसे देखो पता क्या चक्कर है, चल तो रही हैं लोग, उसे कंज्यूम तो कर ही रहे हैं उसको म्यूजिक, तो अभी उनको तो कभी एहसास होगा ही नहीं। आपने मुझे कॉफी दी, आपने खाना नहीं पूछा मुझसे अभी तक, तो मेरी क्या गलती है उसमें? आप लाके रख दो यहाँ सैंडविच, मैं ना खाऊं तो बोलो, उसके ऊपर चेरी भी लगा दो तो वो भी खा लूंगा, राइट। लेकिन आप खाली प्लेन सैंडविच में बटर लगा के मस्का बन भी खिला दोगे तो मैं वो भी खा लूंगा। लिसनर्स को कुछ लेना देना नहीं है। और लिसनर्स में कई लोग जरूर इसको पॉइंट आउट करते होंगे कि यार फूल गा रहा है, जबकि फूल नहीं है, बट आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं, उसको गाना अच्छा लग रहा है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, अरे खत के अंदर तुम एक पागल आदमी कैसे भेज सकते हो? उसका मतलब यही हुआ ना, राइट। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो फूल है, फ्लावर, पागल आदमी नहीं भेजा आपने खत के अंदर। सर मेरी खुद की अपनी ये प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता है, मुझे अभी आपका काम नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनली जब किसी चीज को कर रहे हो और उसको रिलीज कर रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज को समझो। गलत मत चीजें दो ना लोगों को। दवाइयां देता है डॉक्टर तो सही दवाई देता है ना, सही दवाई देता है। मार्केट में जब प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा वो ऐसा तो नहीं कर देगा कि पैरासेटामोल ये ले लो गोली 650 mg, इट्स पैरासेटामोल, यू कांट डू इट पैरासेटामोल। केमिस्ट बोलेगा सर ये कौन सी दवाई लाए हो, है ही नहीं, बनाई नहीं आज तक, राइट। तो कहने का मतलब वही है कि जब आप लिखते हैं गाना तो फिर तो बहुत बड़ा क्राइम है कि आप गलत लिख रहे हैं। अब मेरे को और अगर आप फूल लिखकर फूल गा रहे हैं तो आपसे बड़ा फूल कोई नहीं है। अब सर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज हमारी एक डिजाइनिंग टीम है। हाँ, हम क्लाइंट को डिजाइन भेजते हैं। बिल्कुल। अब डिजाइनर डिजाइन बना देता है और वो बोलता है कि अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता। करेक्ट। वो कहता है कि क्लाइंट को भेज देता है। मैं कहा क्लाइंट तो एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, मैं क्या, उसे तो पता ही नहीं है, क्लाइंट तो डिजाइन लेने आया, वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट तू अच्छा दे, हाँ बिल्कुल, वो मेरे को अब क्लियर हो रहा है। हाँ, ऑडियंस तो एक्सेप्ट कर लेगी। मैं भी अगर गाऊंगा कि तू फूल की तरह है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, ऑडियंस शायद वो भी सुन ले। हाँ, ऑडियंस बोलेगा हाँ ये फूल की तरह ही है। गॉट इट, मैं अब समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया सर। ऑडियंस बेचारा क्या करेगा ना, ऑडियंस थोड़ी बोलेगा कि नहीं री रिकॉर्ड करो ये गाना, हम सुनेंगे ही नहीं। सर मैं अब बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर गया आपकी बात को। पता है क्या चक्कर है, जैसे मेरा भी ऐसा है, डिजाइनिंग के अंदर ऐसा होता है, जब कोई क्लाइंट आया ना तो उसे अच्छे से अच्छा डिजाइन दिया जाए, बिल्कुल, ताकि ना वो जाके मार्केट के अंदर एक चेंज लेके आ पाए और बताए कि यार इन्होंने बनाया है डिजाइन। क्रेडिबिलिटी आप ही की है ना उसी में। आप म्यूजिक इंडस्ट्री से आते हो तो आपको वो पेन फील हो रहा है कि यार अच्छी चीज क्यों नहीं दी जा रही। हाँ। वो क्योंकि
यार एट द एंड जो ऑडियंस है उसने तो कंज्यूम कर ही लेना है जो भी आप दोगे, आपने बिल्कुल सही बोला। हम जब गाना रिकॉर्ड करते हैं, लिरिसिस्ट बैठे होते हैं वहां पर, वो बताते हैं, पहली लाइन गाते ही वो बताते हैं कि कृष्णा भाई ये शब्द थोड़ा ऐसा गाइए। मैं बोलता हूँ रुक जाइए, मैं अभी तो रिहर्स कर रहा हूँ, मैं गाऊंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही गाऊंगा। तो वही हमारी विनम्रता है। संगीत में होता ही यही है, म्यूजिक में यही जरूरी है कि आप क्रिएटिव इनपुट सबसे लें। एक लिरिसिस्ट को कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप गलत गाएंगे उनके लिखे हुए गाने को, क्योंकि वो उनका बच्चा है। राइट। उनको बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे का नाम गलत बोल दिया। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल है सर। क्या नाम है? एक का है देवांश, एक का है पूर्वांश। देवांश बोलूंगा कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना सर। देवांश है, SH है इन द एंड, व्हाई यू सिंग देवांश? मैं गाना बना के देते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर देवांश, हैप्पी बर्थडे। आपको कुछ आएगा? हाँ मैं बोलूँ इवन होता भी अभी कई एरियाज में थोड़ा सा आता है जिस एरिया का जैसा एक्सेंट है, जैसे है ना, कोई बोल देते हैं श्री राम बोल देते हैं जबकि श्री है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ बहुत जरूरी है। संस्कृत में श्लोक जब पंडित पढ़ते हैं, कोई भी श्लोक आप सुनते हैं, वो अच्छा क्यों लगता है कानों को? क्योंकि प्रॉपर संस्कृत का उच्चारण रहता है उसमें। तो लोग बोलेंगे भैया ये बैठ के पॉडकास्ट में 4 लोग माइक लगा लेते हैं, कुछ भी बकेती करते हैं। बकेती नहीं है भैया, तुमने नहीं पढ़ा अपने, तुम हिंदी क्लासेस में बंक मार रहे थे या फिर बैठ के गर्लफ्रेंड की ड्राइंग बना रहे थे, स्केचेस बना रहे थे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमने तो सीखा ना,